हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जैसा कि झारखंड के 24 जिलों में अभी शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही थी हाईकोर्ट के निर्देशानुसार, वैसे ही हाईकोर्ट के ही निर्देशानुसार सभी 24 जिलों में अब चौकीदार यानी छोटा पुलिस या पुलिस लाइन, छोटा सीबीआई बोलिए, की बहाली हो रही है। इसलिए इसको छोड़िए मत। जो सिपाही पुलिस लाइन में जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा अवसर है, क्योंकि ये घर का नौकरी आपका अपना पंचायत या ब्लॉक में स्तर पर होगा। वहाँ का क्षेत्रीय भाषा जानना जरूरी है, इसलिए अच्छा है। और स्केल भी इसका अच्छा है। ये जॉब भी प्योर गवर्नमेंट है, पेंशन उनशन सब सुविधा है, इसलिए इसको जरूर भरिए। और देखिए, इस इसको तो पढ़ने में बहुत समय लगेगा, तो मैं खाली समझा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं 10 जिला का वीडियो बना चुका हूँ। जैसे साहेबगंज, जामताड़ा, गढ़वा, सरायकेला, जामताड़ा, खूंटी, पलामू, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। इसलिए हमको वही चीज़ है जो हमको और जो आइडिया हो गया है, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। हम सोचना ये आपको 14 अगस्त 2024 तक आवेदन दे देना है, उसके बारे में है। देखिए 27 जुलाई से आवेदन की प्रक्रिया हो रही मांगा गया था। तो चलिए इसको भरिए। देखिए विज्ञापन संख्या 1/2024 इसको लिखना है आपको, इसलिए इसको लिख लिख दीजिएगा आवेदन में। आवेदन यहाँ भी है आपको, थाना में या ब्लॉक में या जिला में। आपका बोकारो जिला का है तो बोकारो जिला में आपको मिल जाएगा। ये बोकारो जिला का है। हाँ, तो देखिए हम लोग सब जानेंगे कि क्या योग्यता क्या है आपका, इस मोटी मोटी तनख्वाह कितना मिलेगा, और अब फॉर्म भरे कैसे भरिएगा, आरक्षण कैसे, कितना सीट है, सब A to Z सब बताऊंगा। चलिए देखिए, आवेदन प्राप्त का अंतिम तिथि आवेदन प्राप्त की प्रारंभिक तिथि 25/7/24 है। उस दिन वहाँ साइन हुआ था 23 को। आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि 24 अगस्त है। और विज्ञापन संख्या 1/2024 ये आपको लिखना है। अब देखिए उसी को जो मैंने न्यायालय जो निर्देश दिया है उसी के बारे में डिटेल है। अब पद का नाम देखिए, चौकीदार है, रिक्त पद है 163। अब देखते हैं कैसे कैसे है। अनारक्षित 99, अनुसूचित जनजाति 23 है, अनुसूचित जाति 0 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 25 है, पिछड़ा वर्ग 0 है, और यह है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जिसको EVS भी बोला जाता है। कुल 163 है, तो टोटल 163 पोस्ट है। ठीक है, तब हम लोग आगे जाते हैं डिटेल। तो जितना है उतना का लिखित होगा। जो फॉर्म आएगा उसमें से इसका 3 गुना रखेगा। 163 है तो 163 का 3 गुना रख के चलिए, करीब 500 का लगभग उसी के आसपास होगा। देखिए थोड़ा मोड़ा कम बेसी है, लेकिन 500 का लगभग उतना रिटेन में। अभी फॉर्म तो जितना आएगा सो आएगा ही। और आवेदन बढ़िया से भरिएगा, और विशेषकर ड्राफ्ट जो है फीस जो जहाँ लगता है उसमें ध्यान दीजिएगा। कई जिला में तो फीस ही नहीं मांगा है, रामगढ़ में भी मांगा गया था। और डिटेल बताऊंगा। कहीं कहीं आचरण प्रमाण पत्र देना है तो बाद में बोला गया कि बाद में भी दीजिएगा, क्योंकि आचरण प्रमाण पत्र थाना से बनता है। और ये क्या बोलते हैं, डाक टिकट भी जामताड़ा में ख़त्म हो गया था, तो वहाँ लास्ट में अलाउ कर दिया था कि बिना डाक टिकट का भी आप दे दीजिए। लेकिन आपका ये बोकारो जिला क्या करेगा वो तो जिला पर भी निर्भर करता है। 26 रुपये का डाक टिकट लगता है, तो आप उससे ज़्यादा का दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया। आपको तो कोटिवार सहित संलग्न है आरक्षण। झारखंड आरक्षण का जो है झारखंड सरकार में जो नियम लागू है उसी के अनुसार होगा। देखिए खेल कूद वाला को 2% आरक्षण, तो 163 है, 16 दूनी 32, तो 3 सीट उसके लिए हो जाएगा। फिर आपके 4% आरक्षण इसमें है आपका, किसका है, कार्मिक शासन विभाग में सरकार के अनुसार निःशक्त या दिव्यांग के लिए 4%, 16 4 या 5 पोस्ट हो जाएगा। उसका 2% आरक्षित कोटा में अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र या आदिम जनजाति मतलब जो प्रिमिटिव ग्रुप बोला जाता है, जिसको आदिवासी से भी पहले का है लोग, जैसे बिरहर, मालतो, भूमिज, ठीक है। ये सब को 2%, तो 16 3 सीट उस लोग के लिए। तो ये लोग उसी ग्रुप में है, अनुसूचित जनजाति वाला में ही फिर लोग को क्षेत्रीय आरक्षण मिलेगा। उसके बाद देखिए 5% महिलाओं के लिए 16 16 5 80 8 या 9 सीट हो जाएगा लोग के लिए। 5% के अनुसार 163 पोस्ट है। अब देखिए इसका अध्यक्ष उपायुक्त होते हैं, वरीय पुलिस अधीक्षक सदस्य होते हैं, उप विकास आयुक्त सदस्य होते हैं, और अनुमंडल पदाधिकारी सदस्य होते हैं। उपायुक्त द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति एक पदाधिकारी सदस्य होता है। अब देखिए आपको जो है 1/7/24 तक 10वीं उत्तीर्ण हो जाना चाहिए। आपको मैंने मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। सिर्फ 10वीं पास है, मैट्रिक पास है तो आप बस एलिजिबल है। उम्र 18 साल होना चाहिए। 1/7/24 उसका देखते हैं, 1/7/24 होगा, फिर देख लेते हैं। ये तो 1/7/24 को मैट्रिक वाला है,
हाँ, न्यूनतम उम्र 18 वर्ष, अधिकतम देखो 45 साल। अच्छा, पिछड़ा वर्ष 37 साल, पिछड़ा वर्ष 37 साल। फिर उसी ग्रुप में पिछड़ा में महिला में 38 साल, अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष महिला में 40 साल, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 35 साल। फिर उसी तरह सभी में दिव्यांग है अगर प्रत्येक कैटेगरी, तो उसके लिए 5 साल का और छूट दिया गया है, 10 वर्ष है। देखिए, साथ ही सभी श्रेणी के दिव्यांग के लिए 10 वर्ष, मतलब प्रत्येक जो यहाँ अधिकतम है उसमें और 10, 45, जैसे 35 है तो 45 हो जाएगा, 37 है तो 47 हो जाएगा, 38 है तो 48 हो जाएगा, 40 है तो 50 हो जाएगा। ठीक है, आइए फटाफट करते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए नए अपडेट मैं लाते रहता हूँ। जो भी अपडेट आता है परीक्षा संबंधी या दौड़ धूप संबंधी जो भी आता है सब अपडेट करते रहता हूँ। तो आयु की गणना 1 जुलाई 24 से होगी। आपको उस बीट क्षेत्र का होना चाहिए जहाँ आप भरिएगा। बीट नीचे दिया हुआ है, आपका अंचल का नाम, बीट का नाम, कोटि दिया हुआ है, ग्राम का नाम दिया है, फिर संख्या कर दिया है, उसको देखिएगा। अभ्यर्थी को साइकिल चलाने का ज्ञान आवश्यक है, तो ठीक है, साइकिल तो प्राय सब लोग जानते हैं, इसके लिए ज़्यादा दिक्कत। आप देखिए, एक स्तरीय 50 नंबर का परीक्षा होगा, जिसमें देखिए जनजातीय क्षेत्र भाषा में देखिए क्या क्या है। बोकारो जिला में शुद्ध जिला संबंधित सामान्य ज्ञान, स्थानीय भाषा, जनजातीय भाषा में मुंडारी हो, भूमि संथाली कुड़ुक है, और क्षेत्रीय भाषा में कुड़माली, बांग्ला, उर्दू, उड़िया से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। हो गया। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। सफल उम्मीदवारों की सूची 1/3 के अनुपात में तैयार की जाएगी। परीक्षा जो देगा लोग, जितने फॉर्म भरेगा उसका 3 गुना लिया जाएगा, यानी बोले 500 का लगभग 163 पोस्ट है, उसको 3 से गुना कर दीजिए तो एक्यूरेट नहीं, उसमें थोड़ा मोड़ा आगे पीछे हो सकता है। अब देखिए, शारीरिक मार्क्स सामान्य श्रेणी के लिए 160 है और पिछड़ा के लिए भी 1 to दोनों के लिए 160 है। ठीक है, और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 155 है, और सभी महिलाओं के लिए 148 है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। लिखित परीक्षा पाठ्यक्रम सामान्य ज्ञान, स्थानीय भाषा संबंधी 50 बहुविकल्प प्रश्न 1.5 घंटा का होगा। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई गलत दीजिए आंसर दीजिएगा तो आपको कटौती नहीं होगा। जिला पर जो भी आपका महत्वपूर्ण तीर्थ बता दे रहे हैं, रामगढ़ जिला में जो क्वेश्चन आया था उसके अनुसार, जिला में जो महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है, ऐतिहासिक स्थल है, माने कोई डैम है, जलाशय है, नदी है, या फेमस जगह है, मंदिर मस्जिद, इस टाइप का कुछ है, तो उसका पंचायत भी आप देख लीजिएगा थोड़ा मोड़ा। यहाँ 2-3 को पंचायत पूछा था, जैसे भैरवी जलाशय किस पंचायत ब्लॉक पूछा था, और ये पतरातू डैम को पंचायत पूछा था, तो ब्लॉक भी जान लीजिएगा। जबकि भैरवी जलाशय दोनों ब्लॉक में पड़ता है, दुलमी और गोला में। ठीक है, चलिए अब देखिए 50 शारीरिक जांच होगा। शारीरिक जांच में 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। पुरुष के लिए 5 मिनट पहले 20 अंक, 5 मिनट से 6 मिनट तक 10 अंक मिलेगा आपको, और महिला के लिए 8 मिनट पहले 20 अंक, 8 मिनट या 10 मिनट तक 10 अंक। ठीक है, मानव न्यायालय ये तो है। ठीक है, और जो चौकीदार के रूप में काम कर रहा है उसको अवेतनिक ग्रुप में, उसको लिए जो है एज सीमा में शिथिल कर दिया गया है, कितना उम्र है उसको लिया जाएगा, और उसको वेटेज दिया जाएगा। प्रत्येक साल का 2 पॉइंट मिलेगा, जितना दिन काम किया है उसका प्रत्येक साल का 2। अगर 10 साल किया है तो 20, लेकिन 11 साल किया है तो 22 नहीं, 20 ही मिलेगा। कितनों दिन किया है, 10 साल से ऊपर कितनों किया है तो उसको 20 ही मिलेगा। फिर अगर 4.5 किया है तो 4 दूने 8 मिलेगा, 4.5 का 4 उसका 9 नहीं मिलेगा, मतलब पूर्ण अंक में होना चाहिए। मेधा सूची लिखित परीक्षा है, उसके बाद शारीरिक जांच के आधार पर होगा आप लोग का फ्रेश का, और जो चौकीदार के रूप में काम कर रहा है उसका जो जितना दिन काम किया उसका भी पॉइंट जोड़ाएगा, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा फायदा है। ठीक है, तो आप देखिए, जब उसके बाद मेधा सूची के बाद चिकित्सा परीक्षण होगा। मेधा सूची हो जाएगा, पहले लिखित परीक्षा होगा, आपको दौड़ कराएगा, फिर अब बुलाएगा सर्टिफिकेट लेके, जो जिसका सिलेक्शन होगा 2 सेट में फोटोकॉपी 100 प्रमाणित करके ले जाइएगा। जिला मुख्यालय बुलाएगा, वहाँ आपका जो जांच होगा, फिर आपको मेडिकल कराएगा, मेडिकल जांच होगा, उसके बाद आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। परिवीक्षा, उसके बाद परिवीक्षा, जैसे ही नियुक्ति पत्र मिलेगा आपको 2 साल प्रोबेशनरी परिवीक्षा में रखा जाएगा, टेम्पोररी, सबको वैसे ही होता है, सब सर्विस में ये होता है, IAS रहे चाहे कुछ भी रहे, छोटा रहे बड़ा। तो 2 साल के अंदर आपको कार्य जो है संतोषजनक होना चाहिए, कोई आपके विरुद्ध कुछ नहीं होना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो 1 साल, अगर कोई आपके संतोषजनक अगर काम नहीं करते हैं तो 1 साल के लिए आपको फिर मौका दिया जाएगा, उसमें भी आप नहीं करते हैं तो आपको हटा दिया जाएगा। तो ठीक है, अब देखिए वेतनमान इसमें बहुत अच्छा है।
ये छठा वेतन और 5200 से 20,200 है। कोई ग्रेड पे 18 के आधार पुनरीक्षित वेतन 7वां जो पे मैट्रिक्स है उसके अनुसार 18,000 से 56,900 का मूल वेतन, जो कि अभी का रेट में अभी जो टीए डीए और मेडिकल सब मिला के आपको लगभग 30 के लगभग पड़े स्टार्टिंग होगा। इसलिए बोले ना अच्छा है, इसमें आपको जॉब है, ग्रेचुएटी है, पेंशन है, आपको सब पैसा भी कटेगा, उस समय आपको भरपूर पैसा मिलेगा, फिर रिटायर के बाद आपको पेंशन भी मिलेगा। अच्छा है, इसको छोड़िए मत। आवेदन करने की प्रक्रिया तो देखिए वही है, आपको क्या क्या देना है, आय जाति, उसका चरित्र प्रमाण पत्र भी देना है, लेकिन देख लीजिएगा तुरंत बनता है तो ठीक है, नहीं तो बहुत जिला में तो बाद में बोल दिया कि बाद में दीजिएगा चलेगा, अगर बन जाता है तुरंत उसको कर लीजिए। आपको 2 पासपोर्ट आकार का फोटो 14 अगस्त तक जिला सामान्य शाखा उपायुक्त कार्यालय बोकारो के अंदर जमा कराया जा सकता है। 14 अगस्त के बाद आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी अन्य कार्यालय में आवेदन जमा करने पर निरस्त हो जाएगा। स्पीड पोस्ट में देना है। आप डिटेल जानना चाहते हैं तो www.bokaro.nic पर देख सकते हैं। आपको देखिए अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग और EWS सबके लिए 200 रुपया, बाकी अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए 100 रुपया पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट। बोकारो के उपायुक्त बोकारो लिखिएगा, इसमें गलती नहीं कीजिएगा। रामगढ़ का करीब 150 रिजेक्ट हो गया है, देख लीजिएगा उसका डाटा में, जो अपने से बना के दिए थे क्या बोलते हैं पोस्टल ऑर्डर, लोग का गड़बड़ हो गया जिसे तैसे लिख के देते, क्योंकि बैंक ड्राफ्ट तो बैंक में बनता है, तो बैंक तो समझ के बनाता है, या तो आप को पूछेगा कि कहाँ देना है क्या देना है, या ये वाला दिखा दीजिएगा तो आपको खुद बना देगा। इसलिए बैंक ड्राफ्ट एक भी गड़बड़ नहीं था, जितना भी आपका पोस्टल ऑर्डर था सब गड़बड़ था मैक्सिमम का। परीक्षा की तिथि घोषित हो जाएगी बाद में, वो तो हम अपडेट करते रहेंगे, परीक्षा तिथि कब है नहीं है वो अपडेट होते रहेगा। आवेदन भेजने का पता उस होता है जिला प्रभारी, जिला सामान्य शाखा उपायुक्त कार्यालय बोकारो पेन। देखिए उसके बाद देखिए ये जो निकला है, उसके बाद देखिए फॉर्म दिया है, ये जो है चौकीदार पर नियुक्ति हेतु प्रपत्र उपायुक्त। देखिए यहाँ रंगीन फोटो लगाए, अंतिम तिथि आवेदन की अंतिम तिथि है, दे दीजिएगा डेट। उसके बाद अंचल, थाना, बीट संख्या, आवेदित बीट का नाम, पंचायत का नाम नीचे दिया हुआ है। अभ्यर्थी हिंदी इंग्लिश में देखिए, हिंदी इंग्लिश में फिर पति या पिता का नाम, जन्म तिथि दे दीजिए अंक में, और शब्द में भी लिखिएगा, जैसे दिन माह वर्ष तो ये भी शब्द में लिख दीजिएगा। अब 1 जुलाई 24 को आयु, उधर तो वो कौन दूसरा था आपका, क्या बोलते हैं कि उसमें तो अधिकतम आयु भी पूछा था कितना हो रहा है, इसमें तो नहीं मांगा है। उसके बाद अभ्यर्थी का पता, पताचार का पता, राष्ट्रीयता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आवेदित पद का नाम, अस्थायी पहचान चिन्ह 2 दे दीजिए, तिल या कटल उटल दाग जो भी होगा ऊपर से जो दिखता हो। शैक्षणिक होता मैट्रिक, उसके बाद जितना मैट्रिक के वाला दीजिए, एक ही कॉलम है तो ज़्यादा अगर देना है तो दे सकते हैं, इधर नीचे कॉलम बढ़ा के उसको बना लीजिएगा। कृपया कौन चीज़ है, UR BC1 BC2 ST फिर से कौन सब लिखे, दिव्यांग है तो उसको लिखिए। उसके बाद यदि खिलाड़ी है तो प्रमाण पत्र लिखिए, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निर्गत तिथि सभ्य का, आर्थिक कमजोर प्रमाण पत्र EWS का बनता है सर्टिफिकेट वो भी। परीक्षा शुल्क देखिए, बैंक ड्राफ्ट जिस दिन बनेगा दिनांक, बैंक का नाम, शाखा और राशि जितना होगा 200 और 100 देख लीजिएगा। यदि आपराधिक मामला दर्ज है हाँ तो इसका विवरण दीजिए, कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, आपराधिक मामला दर्ज दिखाएगा तो आपको हमें नहीं करेगा। आपराधिक मामला मतलब आपको न्यायालय में दोषी दिया किया है तब आपका आपराधिक मामला बनता है, अगर न्यायालय आपको दोष नहीं दिया आपको तो आपको आपराधिक मामला नहीं बनता। कार्यानुभव, यदि पूर्व चौकीदार पद में कार्य किए हों तो उसके लिए, जो पहले काम किए उसके लिए, नहीं तो आप डैश डैश कर दीजिएगा। अंचल का नाम, थाना, बीट संख्या, वर्ष, माह, दिन, जितना दिन काम किए उसी के अनुसार पॉइंट मिलेगा। उसके बाद ये बोला है कि माननीय उच्च न्यायालय के न्याय से आच्छादित, उसी के लिए है। अब देखिए इधर आपका दिया हुआ है अभ्यर्थी आदित्य पद का नाम, आवेदक का नाम, प्रवेश पत्र जिसमें आपका एग्जाम होगा, पिता पति का नाम, पत्राचार का पता, रंगीन फोटो, कार्यालय का पता, रोल नंबर, ये कार्यालय में भरा जाएगा। अब देखिए यहाँ बीट संख्या दिया हुआ है, जिसे अंचल का नाम चास है, बीट संख्या 1/5 है, 3/5 है, 2/7 देख लीजिए। मान लीजिए चास है, चास 2/10, इसमें बाबूडी, जगलूडी, मचनाटांड, रंगाटांड, बाबूडी, पंचायत हुआ, रिक्त बीट संख्या, रिक्त बीट ये होगा, अंचल का नाम। तो इसी तरह जितना है सबका है टोटल A to Z सब देख लीजिएगा, आप जिस भी क्षेत्र में आते हैं उसको दीजिए। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हुआ, लेकिन क्या कीजिएगा, समझाने के लिए तो कुछ लंबा करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर
हड़बड़ में गड़बड़ी हो जाता है। तो चलिए अपडेट हो मैं करते रहूँगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो झारखंड जाइए, नए नए अपडेट हमसे लेते रहिए।